तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसी भी तरह से यूनिफॉर्म या रेगुलर नहीं है। तो जब हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं तो हमें मेनली 3 पैटर्न्स नज़र आते हैं, जो कि हमारे पास है कॉस्मोपॉलिटन, डिसकंटिन्यूअस और एंडेमिक। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सल है, जो हमें हर एरिया के अंदर वर्ल्ड के नज़र आते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन का हम कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। और ज़्यादातर इस तरह के एनिमल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर ये हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को बेयर ना भी कर सके तो एटलीस्ट हमें ये हर कॉन्टिनेंट के एक एक क्लाइमेटिक जोन के अंदर जो है वो नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं जी, रैट हो गया, इसके बाद हमारे पास है जी रैबिट है, कुको है, कॉकरोच है और अर्थवर्म। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। इंडेमिक का मतलब कि एक जो स्पीशीज़ है ये एक ही एरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अगर तो एक स्पीशीज़ है ये पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या इसके एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो इस तरह की स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें ओशियानिक आइलैंड्स को, तो ओशियानिक आइलैंड्स मतलब इस तरह के आइलैंड जिनका जो लैंड के साथ है कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ना ही कभी पास्ट के अंदर रहा है। तो ओशियानिक आइलैंड के ऊपर जितना भी फ्लोरा और फाना होता है 90% तक ये सारे का सारा इंडेमिक होता है, यानी हमें ये और कहीं भी दुनिया के अंदर नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इन आइलैंड्स के ऊपर ही नज़र आता है। तो यहाँ पे इसकी मेन रीज़न ये भी है क्योंकि ओशियानिक आइलैंड जो है ये लैंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसी वजह से इनका जो फाना है वो बिल्कुल सारे बाकी वर्ड से जो है बिल्कुल सेपरेट है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें फैमिली जिराफिडी की, तो हमें जो जिराफ से ये सिर्फ और सिर्फ हमें अफ्रीका के अंदर नज़र आते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फैमिली जिराफिडी है ये हमारे पास अफ्रीका के लिए एंडेमिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो डिसकंटिन्यूअस मतलब कि एक जो एनिमल है ये 2 डिफरेंट एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर रहा है और ये जो एरियाज है ये एक दूसरे से बिल्कुल वाइडली सेपरेटेड है, इनके दरमियान थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का डिफरेंस है। ठीक हो गया। और ये एनिमल इन दोनों एरियाज़ के दरमियान कहीं भी नज़र नहीं आता। यानी फॉर एग्जांपल एक जो ऑर्गेनिज्म है वो इस एरिया के अंदर भी प्रेजेंट है और इस एरिया के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन इनके दरमियान ये जो रेंज है यहाँ पे हमें ये ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह के एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन का हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब कि अगर एक एनिमल ग्रुप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज अगर फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो कल जो है ये डिसकंटिन्यूअस रही, हो सकता है ये आने वाले वक्तों में जो है ये कंटिन्यूअस हो जाए या फिर ये एंडेमिक हो जाए। ठीक हो गया। यानी ये चेंज होती रहती है। जैसे कि पास्ट के अंदर भी ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कुछ और थी, जैसे कि हमें इनके फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है, और आज के जो मॉडर्न डे है उसमें एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गई है। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये थॉट किया जाता है कि पास्ट के अंदर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ये कॉस्मोपॉलिटन थी, मतलब ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो इसी वजह से क्योंकि आज के इस वर्ल्ड के अंदर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिसकंटिन्यूअस हो चुकी है, ये दरमियान वाले एरिया से जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इसी वजह से इनको हम रेलिक्स ऑफ दी पास्ट का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजंस बिहाइंड डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कैसे होती है, इसके वेज क्या है या इसकी रीजंस क्या है। तो इसकी जो रीजंस है ये हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट एरिया फॉर एग्जांपल एक जो स्पीशीज़ थी ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो क्या हुआ कि दरमियान वाले एरिया से क्या हुआ कि स्पीशीज़ जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक हो गया। हो सकता है प्रीडेशन से हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कॉम्पिटिशन, यानी उन्होंने अपने से ज़्यादा हाईली एडवांस फॉर्म के साथ कम्पीट किया हो और वहाँ से वो क्या हुआ एज अ रिजल्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो क्या हुआ कि एक स्पीशीज जो है इधर भी है इधर भी है, दरमियान वाले एरिया में नहीं है, तो इसका मतलब है वो डिसकंटिन्यूअस हो चुकी है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसी तरह इकोलॉजिकल कंडीशन जो है ये अनफेवरेबल हो सकता है इस एरिया के अंदर जो है हमारे पास जी क्लाइमेट जो है ये सेम ना रहा हो। जब क्लाइमेट सेम नहीं होगा तो इसका मतलब है इसमें वेजिटेशन इस तरह की ना रही हो जिसपे वो स्पीशीज जो है ये ईट अप कर सके। इसी तरह लैंड ब्रिजेस की डिस्ट्रक्शन, यानी हो सकता है कि इन दोनों एरियाज़ के दरमियान एक लैंड एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक हो गया, जिससे
क्या है कि इस लैंड को यहाँ पे जो ब्रिज था यहाँ पे भी जो स्पीशीज़ है वो मौजूद हो, लेकिन बाद में क्या हुआ है कि ये जो ब्रिज है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक हो गया। इसकी वजह से जो स्पीशीज़ है वो डिसकंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। इसके अलावा एबिलिटी टू क्रॉस वाटर बैरियर्स, यानी एक जो स्पीशीज़ है इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये वाटर बैरियर को क्रॉस कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीशीज़ थी, ये हमारे पास नेक्स्ट था वाटर, ठीक हो गया, और इधर जो था कोई भी स्पीशीज़ नहीं थी, लेकिन इस स्पीशीज़ के पास एबिलिटी है कि ये वाटर को क्रॉस कर सकते। तो क्या होगा कि ये वाटर को क्रॉस कर जाएगी, ठीक हो गया, इधर अपनी न्यू पॉपुलेशन जो है ये इस्टेब्लिश कर लेगी, और ये हो सकता है कि पीछे वाले जो पॉपुलेशन ये टाइम के साथ साथ एक न्यू स्पीशीज़ में ये इवॉल्व हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इस तरह जो है एनिमल जो है ये डिसकंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स में देखें, सबसे पहले मैमल्स की एग्जांपल्स में देखें तो मैमल्स में हमें नज़र आती है एलिफेंट। तो एलिफेंट में क्या है भाई कि हमारे पास मेनली दो जेनस हैं एलिफेंट के। सबसे अगर हम फर्स्ट पे देखें तो ये हमारे पास है अफ्रीकन एलिफेंट, जिसको हम लॉक्सोडोंटा का नाम देते हैं जेनस को, और इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास है ये जी एशियन एलिफेंट या इंडियन एलिफेंट, जिसको हम जो है एलिफस का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये हमें इंडियन एलिफेंट जो है ये हमें नज़र आता है इंडिया, बंगाल, वियतनाम, मतलब इस तरह की एशियन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है, वहीं तक ये रिस्ट्रिक्टेड है। जबकि दूसरा हमारे पास जो जीनस लॉक्सोडोंटा ये हमें अफ्रीका के अंदर नज़र आता है। तो इस तरह जो एलिफेंट है ये दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिफेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बर्ड्स में देखें, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो कि हमारे पास बिलोंग करते हैं फैमिली रेटिटी से, तो ये भी हमारे पास एक एक्सीलेंट एग्जांपल है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे डिसकंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक जो वर्ड हमें एक रीजन के अंदर नज़र आता है वो दूसरे किसी भी रीजन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जी चले जी हम ऑस्ट्रिच से स्टार्ट करते हैं, तो जो ऑस्ट्रिच है ये हमें नज़र आता है ज़्यादातर सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के रीजन्स के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे रिया को देखें तो ये रिया जो है ये हमें नज़र आता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। इसी तरह जो टेनामस बर्ड है ये भी हमें नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही देखने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी ये एक ही सेम एरिया को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, ऑल्दो के दोनों नॉर्थ अमेरिका को ही जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सॉरी साउथ अमेरिका को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम कीवी को देखें तो कीवी जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट बर्ड है फ्लाइटलेस के अंदर, और ये कीवी जो है ये हमें नज़र आता है न्यूजीलैंड के अंदर। मॉस बर्ड जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और ये भी हमें नज़र आता था न्यूजीलैंड के अंदर। इसी तरह अगर हम एमस और कैसोवरी को देखें तो ये हमें न्यू गिनिया के डेंस जंगल्स के अंदर नज़र आते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं इन सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिफरेंट है, ये डिसकंटिन्यूस है, यानी कोई भी इस तरह के बर्ड नहीं है जो सेम एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हों। नेक्स्ट हमारे पास है लंग फिशेस की एग्जांपल। तो लंग फिशेस हमारे पास बिलोंग करती हैं क्लास डिप्नोई से, और इसमें भी जो तीन ग्रुप है हमारे पास प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन और तीसरा जो हमारे पास है जी ऑस्ट्रेलियन न्यूसेरेटोडस, ये तीनों के तीनों हमें डिफरेंट एरियाज़ को ऑक्यूपाई करते नज़र आते हैं। ये तो हमारे पास है जी डिवोनियन लंग फिश, मतलब ये तो आज के वर्ड के अंदर जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो इसके बाद अगर हम लेपिडोसायरन को देखें तो लेपिडोसायरन हमें नज़र आती है साउथ अमेरिका के अंदर। इसी तरह अफ्रीकन लंगफिश को देखें प्रोटोप्टेरस को तो ये हमें नज़र आएगी अफ्रीका के अंदर। इसी तरह न्यू सेराटोडस को देखें तो ये हमें नज़र आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी क्वींसलैंड के रिवर्स को ऑक्यूपाई करती है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।